हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल्स कैसे यूज किए जाते हैं, कैसे वो क्रिएट किए जाते हैं और कैसे आप मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस ये वीडियो पूरा ऑल इन वन रहने वाला है। ये मॉड्यूल्स इन पाइथन पर वीडियो है। अगर आपको पाइथन शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा पढ़ना है A to Z, तो मेरे आई बटन में कुछ प्लेलिस्ट होंगे, वहाँ पर आप जाइए। वहाँ से आप देख सकते हैं सारा हम सीरियल वाइज सारा टॉपिक पर पाइथन पर वीडियो बना चुके हैं। सो गाइस प्लेलिस्ट मेरा जरूर चेकआउट कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर वीडियोस पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक डिफिनेशन से हम छोटा सा डिफिनेशन से समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो मॉड्यूल्स अ फाइल कंटेनिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, मतलब एक जैसे हमारे पास एक इनहेरिटेंस का है और एक मॉड्यूल्स का है। ये दो अलग अलग प्रोग्राम्स अलग अलग फाइल में सेव है। तो अगर हमको चाहिए इस इनहेरिटेंस वाले फाइल से हम इस मॉड्यूल्स वाले फाइल में कोई भी फंक्शन सेपरेट फंक्शन को इंपोर्ट कराना है। जैसे यहाँ पर डेफ पैरामीटर फंक्शन है, इसको हम चाहते हैं कि इसमें कॉल करवाना। तो उसमें ही मॉड्यूल्स काम करता है। जैसे आप बहुत सारे फाइल को सेव करके रख लिए अलग से, अलग अलग नाम से सेव करके आप कोई भी नया फाइल बनाते हैं, उसमें अगर आपको जरूरत पड़ता है सेपरेट कोई फंक्शंस का उस फाइल में से, तो उस फाइल को आपको जाकर एडिट करना नहीं पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वहां से आप डायरेक्ट मॉड्यूल्स के थ्रू कॉल करवाइएगा, तो वो फंक्शन के अंदर जितना भी सेट ऑफ कोड रहता है वो सारा कोड इसमें इनबिल्ट आ जाएगा। तो इसलिए मॉड्यूल्स का यूज होता है एप्लीकेशंस बिल्ड करने में, या वेब एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करने में मॉड्यूल्स का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। सो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं आपकी मॉड्यूल्स को क्रिएट कैसे करते हैं। मॉड्यूल्स क्रिएट करना बहुत ही इजी है। इजी क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि मॉड्यूल्स आप सिंपली सेव कर दिएगा डॉट पी से, तो वो मॉड्यूल्स आप समझ लीजिए मॉड्यूल वो बन गया। सबसे पहले हम बनाते हैं एक ग्रीटिंग, जैसे हेलो प्रीतम, हेलो राहुल, ये सब कुछ भी करके बोलेगा। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट ऑफ फंक्शंस, ये फंक्शंस को ही कॉल करता है। तो डेफ यहाँ पर हम ग्रीटिंग करते हैं किसी का भी नाम को, और यहाँ पर हम एक नेम नाम का एक आर्गुमेंट हम दे दिया, इसको हम प्रिंट कराते हैं प्रिंट। और नेम में हम अभी कुछ नहीं लिखते हैं, नेम में हम इनपुट करवाएंगे दूसरा में। यहाँ पर नेम लिख के यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया। इसमें हम नेम को कॉल नहीं करवाया, नेम हमारा यहाँ अभी रन करवाएंगे तो ये सिर्फ हेलो प्रिंट करेगा, नेम यहाँ पर इसको मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, और फंक्शंस का कोई भी आर्ग्यूमेंट को कॉल करवाने के लिए अलग से हमको लिखना पड़ता है नीचे में। जैसे अगर हमको इसको कॉल करवाना है, तो सबसे पहले हम ग्रीटिंग लिखेंगे फंक्शन का नाम, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स देंगे हमको नेम में क्या प्रिंट करवाना है। नेम में हमको जैसे प्रीतम प्रिंट करवाना है, तो अगर ऐसे करेंगे तब यहाँ पर प्रिंट होगा। लेकिन हमको ये चाहिए कि हम इसमें नहीं नहीं करके हम दूसरा फाइल में बनाएं। तो हम एक नया फाइल लेते हैं कंट्रोल एन करके। तो यहाँ पर हमारा एक फ्रेश न्यू कोड बेस खुल गया नया फाइल बनाने के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। हम इंपोर्ट क्या करेंगे, यहाँ पर मॉड्यूल को करेंगे। तो इस मॉड्यूल का नाम क्या है, 24 modules डॉट पी वाई। ये नाम हम कुछ अलग टाइप से सेव किए हैं, इसलिए ऐसे आप सेव मत कीजिए, ऐसे आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इस नाम को हम एडिट करेंगे सेव एज करके, तो इसको हम हटा देंगे। इसको हम एडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिंग देने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है फाइल। तो यहाँ पर हम 24 मॉड्यूल्स सिंपल कर दिए। अब ये देखिए हमारा सिंपल हो गया। अब इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 24 मॉड्यूल्स, यहाँ पर स्पेलिंग आप मिला लीजिएगा, ये सारा चीज सेम रहना चाहिए। बस इंपोर्ट्स मॉड्यूल कर देंगे, यहाँ पर सेव करते हैं मॉड्यूल वन डॉट पी वाई। मॉड्यूल वन डॉट पी वाई करके यहाँ पर सेव कर दिए, सेव है। तो यहाँ पर इम्पोर्ट 24 मॉड्यूल्स हम यहाँ पर किए हैं, इम्पोर्ट किए हैं। अब यहाँ पर इंपोर्ट करने के साथ साथ इस फंक्शन में जितना भी कुछ होगा, जो भी हम कॉल करवाएंगे उसमें, जैसे यहाँ पर हम ग्रीटिंग कॉल करवाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ ग्रीटिंग वाला फंक्शन ही कॉल होगा। यहाँ पर एक और फंक्शन हम अगर बना देंगे, जैसे डेफ हेलो नाम का फंक्शन बना देंगे, तो यहाँ पर अगर हम हेलो प्रिंट करवाएंगे, ग्रीटिंग ना लिखकर यहाँ पर हम हेलो करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हेलो ही कॉल होगा। तो ऐसे ही ये काम करता है। तो इसको हम प्रिंट करवा के भी दिखा रहे थे, ये तो सिंपली बना दिए।
मॉड्यूल्स बनता कैसे ये हम बता दिए। अब इसको कॉल कैसे करवाएंगे दूसरा फाइल में वो हम बताते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या है, ग्रीटिंग है। तो फंक्शन का नाम लिखने से पहले हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, मॉड्यूल का मतलब कि फाइल का नाम लिखना पड़ता है, जो फाइल के नाम से ये सेव है। तो यहाँ पर कौन सा फाइल के नाम से हमारा सेव है, 24 मॉड्यूल्स नाम से सेव है हमारा। 24 मॉड्यूल्स लिखने के बाद एक डॉट देंगे। डॉट देने के बाद फंक्शंस का नाम लिखेंगे, कौन सा फंक्शन आप कॉल करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर ग्रीटिंग फंक्शन कॉल करवाएंगे। तो ग्रीटिंग फंक्शन में हमारा कौन सा आर्ग्यूमेंट आप पास करवाएंगे, तो यहाँ पर हम प्रीतम पास करवाएंगे, प्रीतम। तो अब देखिए, अब इसको हम रन ना करवा कर इसको हम सिर्फ रन करवाएंगे, तो यहाँ पर हमारा हेलो प्रीतम रन हो जाएगा। चलिए हम आपको रन करवा के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या रन करवाना है, यहाँ पर हमको कौन सा रन करवाना है, मॉड्यूल 1 रन करवाना है, 24 मॉड्यूल नहीं रन करवाना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 24 सॉरी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मॉड्यूल 1। अब इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि इनवैलिड सिंटेक्स, इनवैलिड सिंटेक्स का यहाँ पर एरर आ रहा है। यहाँ पर इनवैलिड सिंटेक्स का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर देख सकते हैं ये इंटीजर हमारा नहीं रहना चाहिए, और हम यहाँ पर क्या किए, इंटीजर यहाँ पर किए। तो हम जस्ट स्वाइप करते हैं कोड को, जैसे इसको हम कॉपी करके कट करके इसमें पेस्ट कर देते हैं, और इसको कट करके हम उसमें पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम क्या इंपोर्ट करवाएंगे, यहाँ पर हम इंपोर्ट करवाएंगे मॉड्यूल 1 को, मॉड्यूल 1। अब यहाँ पर हम इंपोर्ट कराएंगे मॉड्यूल 1 को, और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, मॉड्यूल मॉड्यूल 1 हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सारा कलर्स भी हमारा चेंज हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीजर हमारा नहीं रहना चाहिए। तो इसको भी सेव कर लेते हैं और इसको भी सेव कर लेते हैं। अब रन करवाते हैं हम किसको रन करवाएंगे, अब हम रन करवाएंगे 24 मॉड्यूल को। तो इंटर करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा हेलो प्रीतम यहाँ पर रन हो गया है सक्सेसफुली। तो एक चीज और सीखने को मिला, एरर से हमको बहुत ही ज्यादा चीज सीखने को मिलता है। यहाँ पर एक चीज हमको सीखने को मिला कि यहाँ पर कोई भी मॉड्यूल, जो फाइनल मॉड्यूल हम जो भी मॉड्यूल से इंपोर्ट करवाएंगे वहां पर हमको इंटीजर नहीं देना है। यहाँ पर जैसे इंटीजर करेंगे तो यहाँ पर रेड साइन आ जाएगा, तो इंटीजर हमको नहीं देना है। एरर से हमको बहुत ही ज्यादा चीज सीखने को मिलता है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब सिंटेक्स आपको बताते हैं सिंपली। ये तो हम कॉल करवा दिया, अब सिंटेक्स क्या होता है यहाँ हमारे पास यूज करने का। सिंटेक्स हमारे पास यूज करने का होता है, जो भी मॉड्यूल का नाम होगा वो आप लिख दीजिए, मॉड्यूल का नाम डॉट नेम लिखना है। नेम किसका लिखना है, नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखना है, जो भी फंक्शन आप कॉल करवाएंगे। फंक्शन का नाम लिखने के बाद यहाँ पर आप जो भी आर्ग्यूमेंट देंगे आर्ग्यूमेंट लिखिए, नहीं तो ये सिंपली आप फंक्शन को भी कॉल करवा सकते हैं। तो ऐसे ही ये होता है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि वेरिएबल्स को कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक डिक्शनरी बनाएंगे, तो इसको तो हम फिलहाल कट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक डिक्शनरी बनाते हैं। तो डिक्शनरी कैसे बनता है आपको तो पता ही है, हम पर्सन नाम का एक डिक्शनरी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक डिक्शनरी बना दिए। अब इस डिक्शनरी को हम कॉल कैसे करवाएंगे वो हम बताते हैं आपको। तो इस डिक्शनरी को कॉल करवाने के लिए हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट तो सिंपली वहाँ पर वैसे ही करेंगे जैसे इंपोर्ट करते हैं हम। इंपोर्ट करने के बाद हमको यहाँ पर जैसे हम बताएं आपको कि वेरिएबल में आपको डालना पड़ेगा। तो वेरिएबल में डालने का मतलब मेरा क्या था, कि मतलब मेरा ये था कि ये जो सिंटेक्स हम बताए हैं यहाँ पर, इस सेंटेक्स को पूरा पूरी एक वेरिएबल में डालना। जैसे हम ए बी सी डी, आप कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, या अपना नाम भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी होता है। तो ए इक्वल टू हम ये कर दिए मॉड्यूल 1 डॉट ग्रीटिंग। ये ग्रीटिंग नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शन का यूज नहीं किए, यहाँ पर हम डिक्शनरीज का यूज किए, और वो भी कौन सा डिक्शनरी का नाम है, पर्सन 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पर्सन 1 लिखेंगे, पर्सन 1। तो यहाँ पर पर्सन 1 हम जैसे लिख दिए। अब ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी को कोई डिक्शनरी का कोई भी एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए हमको यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं देना पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, क्या हम प्रिंट करवाएंगे, हम जैसे कंट्री को प्रिंट करवाते हैं। तो कंट्री को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिख देंगे, कंट्री। तो कंट्री लिखने के बाद अब आप ये मत सोचिएगा कि ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कहीं भी दोनों फाइल में से कहीं पर भी हम प्रिंट करवाने का कोई भी कमांड नहीं लिखेंगे। इसलिए जब तक प्रिंट करवाने का कमांड नहीं लिखेंगे हमारा कोई भी एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम प्रिंट किसको करवा देंगे, प्रिंट हम करवाएंगे ए को, ए को हम प्रिंट करवा देंगे। अब चलिए चेक करते हैं क्या हमारा प्रिंट होता है कि नहीं।
तो यहाँ पर हमारा इतना सारा एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम ये कॉमा नहीं दिए हैं। कॉमा नहीं दिए हैं, कॉमा देना बहुत ही ज़रूरी रहता है। लास्ट में कॉमा देने का ज़रूरत नहीं है, ये डिक्शनरीज़ का हम सिंटेक्स ही गलत लिखते हैं। और यहाँ पर हम पर्सन में से 1 हटा दिए, हमको लगा कि 1 लिखने से एरर आ रहा है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अब हम यहाँ पर इसको सेव करते हैं और यहाँ पर भी इसको सेव करते हैं। अब हम रन करवा के चेक करते हैं तो देखते हैं क्या हमारा प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली प्रिंट हो गया इंडिया। इंडिया प्रिंट हो गया। अब इंडिया प्रिंट होने के बाद हम यहाँ पर एज को भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो जैसे हम एज लिखें तो एज प्रिंट हो गया। एज यहाँ हमारे पास कितना है? 20 एज है और कंट्री क्या था? इंडिया, जो कि यहाँ पर सिंपलिसिटी मैच कर लिया। अब यहाँ पर हम करवाते हैं कि मॉड्यूल को आप नाम कैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मॉड्यूल 1, ये तो नाम आपको बार बार यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा अजीब टाइप से लग रहा होगा, पूरा नाम लिखना। यहाँ पर आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। अब उसको शॉर्टकट कैसे करेंगे? शॉर्टकट ऐसे करेंगे कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक एज नाम का कीवर्ड का यूज कर देना है। एज नाम का कीवर्ड का यूज इसलिए इंपोर्ट में किया जाता है, जो कि वहाँ पर जो भी मॉड्यूल का नाम रहा है, जो भी इंपोर्ट हम करवा रहे हैं, उसका नाम ये चेंज करके आप जो भी इसको रखना चाहते हैं। जैसे हम इसको my कर देते हैं। my करने पर यहाँ पर ये मॉड्यूल 1 चेंज हो गया, यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया? my हो गया। अब यहाँ पर हम my करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको भी हम रन करवाएंगे तो हमारा रन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 सक्सेसफुली रन हो गया। जैसे यहाँ पर हम नेम ही कर देते हैं। नेम करने के बाद यहाँ पर हम इंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रिज्म प्रिंट हो गया। तो मॉड्यूल का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी मॉड्यूल में आप प्रिंट करवा रहे हैं। अब ये तो हो गया हम अपने से जो मॉड्यूल बना रहे हैं उसी को कॉल करवाना है, लेकिन पाइथन में पहले से इनबिल्ट मॉड्यूल्स भी बहुत सारे हैं। जैसे इसमें से हम एक बता देते हैं आपको, प्लेटफॉर्म नाम का। उसमें से एक हमारा है प्लेटफॉर्म नाम का। तो प्लेटफॉर्म नाम का यूज हम कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर ए वेरिएबल हम डाल दिया। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्लेटफॉर्म लिखने के बाद डॉट सिस्टम, इसका यूज ही ऐसे ही किया जाता है, डॉट सिस्टम करके, और यहाँ पर पैरेंथेसिस दे देंगे। अब यहाँ पर इसको हम रन करवाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए सिस्टम कौन सा है? हमारा विंडोज है। तो यहाँ पर हमारा प्लेटफॉर्म नाम का यूज हो गया। तो ऐसे इनबिल्ट मॉड्यूल्स भी रहते हैं पाइथन में, जिसका भी आप यूज करके बहुत ही सारा काम आप कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर तो हमारा एक फंक्शन था, जैसे हम यहाँ पर एक या तो डिक्शनरी का यूज कर रहे थे या तो फंक्शन का यूज कर रहे थे। अब इसमें से हमको अगर दोनों चाहिए, उस टाइम हम कॉपी किए थे तो यहाँ पर पेस्ट कर दिए, कट किए थे तो पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पर जैसे हम ये भी ले लिए और पर्सन भी ले लिए। अब दोनों चीज हमारे पास है और हमको चाहिए कि कोई एक चीज आए। तो ऐसे ऐसे हम इंपोर्ट करेंगे तो ये दोनों चीज हमारा इंपोर्ट होगा, लेकिन हमको चाहिए कि सिर्फ हमको पर्सन वाला ही हमको चाहिए, लेकिन ग्रीटिंग फंक्शन हमको नहीं चाहिए, सिर्फ पर्सन चाहिए हमको। तो यहाँ पर इंपोर्ट हम कुछ अलग टाइप से करेंगे। इंपोर्ट हम क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे? फ्रॉम कीवर्ड का यूज करके। यहाँ पर हम क्या करेंगे? फ्रॉम मॉड्यूल 1 फ्रॉम मॉड्यूल 1 इंपोर्ट क्या करेंगे? इंपोर्ट हम क्या करेंगे? पर्सन। जैसे हमको ग्रीटिंग, ये ग्रीटिंग फंक्शन के इंपोर्ट करना रहता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इंपोर्ट ग्रीटिंग। तो यहाँ पर हम अभी पर्सन का यूज करके दिखाएंगे, यहाँ पर पर्सन। अब यहाँ पर हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम सिंपली डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे प्रिंट करवाएंगे? वो हम यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं? पर्सन का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पर्सन लिखेंगे। पर्सन लिखने के बाद डिक्शनरीज का कोई भी एलिमेंट को प्रिंट कैसे करवाया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। स्क्वायर ब्रैकेट्स का अंदर हम जैसे एज को प्रिंट करवाना है तो एज लिखेंगे। अब यहाँ पर हम रन करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा एज प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर काम करता है इंपोर्ट फ्रॉम। इसमें ये एक अच्छा चीज इसलिए है क्योंकि इसमें हमको पूरा लंबा लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, सिंटेक्स कोई भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता, सिंपली प्रिंट लिखकर हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये काम करता है। तो ये मॉड्यूल्स में पूरा ऑल इन वन हम सारा चीज आपको बता दिए हैं। मॉड्यूल्स का बेसिक्स में जितना भी सारा चीज रहता है, ये एडवांस भी हो गया आपका। अब इसके ऊपर हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे, वो मेरे पाइथन क्वेश्चन एंड आंसर के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। कोई भी यहाँ पर हम सारा डिटेल्स में बताते हैं पाइथन के प्लेलिस्ट में, और पाइथन क्वेश्चन एंड आंसर के प्लेलिस्ट में हम सारा प्रोग्राम बनाते हैं जितने भी पाइथन में होते हैं। तो सारा प्रोग्राम का हम एक सेपरेट लिस्ट बना दिए हैं और सारा थ्योरी का हम एक सेपरेट बना दिए। दोनों प्लेलिस्ट हमारा अलग अलग है।
तो आपको जो भी पसंद आए आप दोनों प्लेलिस्ट पढ़िए, एक प्लेलिस्ट पढ़िए, लेकिन आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर पाइथन आपको शुरू से लेकर अंत तक हम सारा सीरियल वाइज़ बताते जा रहे हैं। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस थैंक यू एंड बाय।